नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। पाकिस्तान जिसकी करेंटली जो पॉपुलेशन है वो 244 मिलियन की है, लेकिन 2050 तक में पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो बढ़कर इतनी हो जाएगी कि पाकिस्तान यहाँ पर तीसरा मोस्ट पॉपुलस नेशन बन जाएगा। इसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल्स देख पाएंगे, जहां पर रिसेंटली यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2050 तक में जो पाकिस्तान की जनसंख्या है ये 380 मिलियन तक होने वाली है। अभी कितनी है? तो अभी ये है 24 करोड़, या हम ये कह सकते हैं 244 मिलियन के करीब ये है, जो इंडोनेशिया से कम है, क्योंकि इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो 27.75 करोड़ है और बांग्लादेश से ज्यादा है, मतलब बांग्लादेश के 17.3 करोड़ है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की फर्टिलिटी जो रेट है ना वो नीचे गिरने के बावजूद भी ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान की जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.6 है, क्योंकि 1994 के टाइम में पाकिस्तान की जो फर्टिलिटी रेट है वो 6 हुआ करती थी, मतलब एक वुमेन 6 बच्चे को जन्म दे सकती थी। आज के टाइम में वो घटकर 3.5 के आसपास में हो चुका है। और जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि 380 मिलियन हो जाएगा, ये जो नंबर है ना, अगर आप 1947 के टाइम में देखें तो पाकिस्तान की जो टोटल जनसंख्या थी वो 31 मिलियन थी। 2023 की बात करें तो यहाँ पर 2023 के सेंसस में पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो 241 मिलियन की थी। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें ना तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है 2024 की हम बात करें लेटेस्ट आंकड़े, तो यहाँ पर इंडिया की है 145 बिलियन की। इसके बाद चाइना, यूएस, इंडोनेशिया इसके बाद आता है। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, मतलब पाकिस्तान यहाँ पर 2050 तक में यूएस और इंडोनेशिया दोनों देश को पीछे करते हुए तीसरे पोजीशन में पहुंचने वाला है। वही अगर हम बात करें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स नेशन की, तो यहाँ पर इंडोनेशिया सबसे पहले में आता है। अगर 2022 के आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान दूसरे में आता है। इवन कि इंडिया जहां पर मुस्लिम की जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर तीसरे नंबर में आता है। इवन कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि 2054 तक में पाकिस्तान की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.5 रहने वाली है। वैसे इंडिया में 2.2 के आसपास में है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ में इथियोपिया, नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये पूरे वर्ल्ड में ना 43% वर्ल्ड बर्थ को कंट्रीब्यूट करेगा। वहीं अगर ग्लोबली बात करें तो फर्टिलिटी रेट जो है ना वो डिक्लाइन हुआ है सिग्निफिकेंटली। क्यों? क्योंकि 1963 के टाइम में जब एवरेज फर्टिलिटी जो रेट था वो 5.3 था, वही ये आज के टाइम में घटकर ये आधा हो चुका है। और पाकिस्तान की जो फर्टिलिटी रेट है ना ये घटने के पीछे कुछ रीजन यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान में डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स ये तेजी से हमें देखने को मिल रहा है। एमिग्रेशन, एजिंग पॉपुलेशन, ये कुछ रीजन है। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस एक लंबे टाइम से देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान IMF और चाइना जैसे कुछ देशों से लोन भी ले रहा है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो रिवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि इसके पीछे कारण है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। और इसके कारण जो पाकिस्तान की जनसंख्या है ना करीब करीब यहाँ पर 5.9 मिलियन, ये लेटेस्ट आंकड़े और सर्वे यहाँ पर ये बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बीच में ना 5.9 मिलियन के जो नंबर्स है ये टच हो चुका था। जो पॉपुलेशन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, जो डंकी पॉपुलेशन यहाँ पर कहला रहे, मतलब यहाँ पर ये है कि 5.9 मिलियन ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इन्फ्लेशन से परेशान होकर, अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान होकर यहाँ पर ये या तो यूएस चले जाते हैं या मैक्सिको के जरिए यूएस में एंटर करते, कनाडा चले जाते हैं इलीगल रूट के जरिए। इवन कि पाकिस्तान में जो रूरल एरियाज है, यहाँ हम ये कहें कि जो गांव का जो एरियाज है ना, यहाँ के भी लोग परेशान है। और ये लोग बेसिकली रास्ता चूज करते हैं गल्फ नेशन का, और गल्फ नेशन जाकर यहाँ पर बेगर्स का यहाँ पर काम इनको करना पड़ता है। क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे ये बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो बेगर्स हैं या जो पाकिस्तानी बेगर्स हैं गल्फ नेशंस में सबसे ज्यादा है, जिनमें से सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, इराक, ओमान, टर्की, ये तमाम देश में पाकिस्तानी बेगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो आज के टाइम में पाकिस्तान में जो 30s एज ग्रुप के जो लोग हैं ना, यहाँ पर तेजी से डायबिटीज के जो लक्षण है वो देखे जा सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डायबिटीज को लेकर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। इवन कि UN ने भी पाकिस्तान को यहाँ पर यह कहा था कि पाकिस्तान को खासकर अपनी फर्टिलिटी रेट को सही करने के लिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को चाइल्ड मैरिज को एंड करना पड़ेगा। जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज है इसे इंप्रूव करने की जरूरत है। जो एक्सेसिबिलिटी है, जेंडर बाइस वायलेंस को खत्म करने की जरूरत है। जो मैटरनल केयर है यंग मदर्स की, इसे यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत। इसके अलावा यहाँ पर सरकार के लिए यहाँ पर यह कहा गया कि आपको लॉज एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, ताकि जो गर्ल्स और वुमेन के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो सके। इनमें से यहाँ पर चाइल्ड मैरिज, लॉज एंड रेगुलेशन दैट
जो बेसिकली सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के लिए इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करे। इसको लेकर भी यूएन ने पाकिस्तान को ये सजेस्ट किया है। लेकिन यूएन ने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर तीसरा देश पाकिस्तान बनता है तो चौथा देश यहाँ कौन बनेगा। तो यहाँ यूएन ये भी कहता है कि 2100 तक में भले यहाँ पाकिस्तान थर्ड रहे या जो भी नंबर में, लेकिन यहाँ पर फोर्थ लार्जेस्ट नेशन यहाँ पर यूएस रहने वाला है। इवन कि 2100 ईस्वी तक में ना यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जो इंडोनेशिया है, जो पाकिस्तान है, यहाँ पर भी एक स्लाइट पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और इथियोपिया है, यहाँ की जो पॉपुलेशन साइज है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो बढ़ रहा है, जिसके बारे में यूएन ये प्रेडिक्ट कर रहा है, इसको लेकर वेरियस स्टडीज अभी तक की गई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 2075 तक में ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन बनने वाला है इस्लाम, जो आज के टाइम में ना क्रिश्चियन जो कि लार्जेस्ट रिलीजन माना जाता है उसे भी यहाँ पर सरपास कर देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो प्यू रिसर्च सेंटर है ये भी यहाँ पर कहता है कि जो मुस्लिम्स हैं एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर रिलीजन ग्रुप के तौर पर ये उभर रहा है। मुस्लिम यहाँ पर 2060 तक में 60-70 तक में यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन यहाँ बनने वाला है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स के बाद में क्रिश्चियंस, इसके बाद में थर्ड में हिंदूज, ज्यूज, फोक रिलीजन, ये तमाम जो नंबर्स है वो नीचे आप देख सकते हैं। और इसके पीछे रीजन है इस्लाम। जिस तरीके से रैपिडली यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो डेमोग्राफिक्स है ये हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आज के टाइम में जो मुस्लिम वुमेन है एवरेज बच्चे को यहाँ जन्म देती है 2.9 चिल्ड्रन, मतलब कि लगभग 3 मान के चलिए, जो कि बाकी सारे रिलीजन्स के कंपैरेटिवली ये ज्यादा है। क्योंकि क्रिश्चियन की बात करें तो यहाँ पर 2.6 है और वही नॉन मुस्लिम्स की बात करें तो यहाँ पर 2.2 है, जिनमें इंडिया भी शामिल है। इवन कि इंडिया में ना रिसेंटली जो पीएम के जो इकोनॉमिक काउंसिल है इनके तरफ से यहाँ पर इन पैनल ने यहाँ पर यह कहा कि जिस तरीके से आज़ादी से लेकर अब तक इंडिया की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदूज, वो श्रंक हुई है, वो डिक्लाइन हुई है। वहीं जो दूसरी तरफ है ना जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ी है। यहाँ पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है हिंदूज की वो 8% तक घटी है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो 3.75% के रेट से बढ़ी है। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 18.55 के रेट से यहाँ पर बढ़ी है। जबकि इंडिया में ही बात करें ना 2011 का सेंसस यहाँ पर यह कहता है कि हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो 79.80% थी, जो कि 96.60 करोड़ यहाँ पर मानी जाती है। वहीं मुस्लिम्स की 14.23%, जो ये बढ़कर अब ये 17.22 करोड़ ये हो चुका, मतलब कि 172 मिलियन हो चुका है। यहाँ तक कि आसाम की जो सीएम है ना हिमांता विश्व शर्मा, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि आसाम को 2041 तक में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट डिक्लेयर करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है मुस्लिम पॉपुलेशंस की, इसको देखते हुए यहाँ पर इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट देना पड़ा। वहीं जस्ट हम ऑपोजिट बात करें ना पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान 2023 में सेंसस होता है। इस सेंसस में यहाँ पर पाकिस्तान जानबूझ के दिखाता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज होती है, जैसे कि इंडिया में माइनॉरिटीज मुस्लिम माना जाता है तो पाकिस्तान में हिंदूज वहाँ के माइनॉरिटीज हैं। तो पाकिस्तान अपने सेंसस में ये बताता है कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है ना, जो हिंदूज है या क्रिश्चियंस है, इनकी यहाँ पर जो परसेंटेज है, जो संख्या है ये बड़ी है। मतलब कितना 3.5 पहले था, अभी 3.8 हो चुका है। खैर आज के टाइम में ना वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर कुछ है तो इलोन मस्क भी ये मानते कि घटती हुई जनसंख्या दर, जिस तरीके से पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा जा रहा है, और उनमें से भी यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है इंडिया और चाइना को लेकर। क्योंकि जो लेटेस्ट स्टैटिस्टा का जो डेटा है ना यहाँ पर ये कहता है कि चाइना और इंडिया बाकी नेशंस के कंपैरेटिवली, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, डीआरसी, इसके कंपेयर में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन डिक्लाइनेशन है की जो रेट है वो काफी तेजी से नीचे जा रहा है। आप यहाँ पर ये 2 ग्राफ को देख सकते हैं। और इसके लिए ना एलोन मस्क को भी यहाँ पर रिएक्ट करना पड़ा। यस, ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइनेशन है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि 2100 तक में ना ईस्वी तक में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होकर 1.1 मिलियन हो जाने वाली, क्योंकि अभी फिलहाल 1.4 है, ये फिलहाल भी बढ़ेगी 1.5 तक जाने वाला, लेकिन ये 400 मिलियन तक ये डिक्लाइन हो जाएगा 2100 तक। चाइना के बारे में ये कहा गया कि चाइना की जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन होकर 731.9 मिलियन रहने वाला है, और यहाँ पर डायरेक्ट 50% डिक्लाइन से हमें देखने को मिल सकता है चाइना के पॉपुलेशन में। वहीं इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है ना 2100 ईस्वी तक में वर्ल्ड का 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा यहाँ पर नाइजीरिया। खैर आप क्या मानते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, हाल ही में जो बार्ट डी वेबर रिसेंटली इन्हें इलेक्ट किया गया एज ए प्राइम मिनिस्टर, आपको बताना यह है कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट हुए। आपके सामने ऑप्शन है बेल्जियम, फ्रांस, इटली या फिर जर्मनी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।